हकीम साहब ये 2021 में ऑपरेट करवाया था लेकिन हील नहीं हो रहा। ये ना इसमें एक्चुअली ये पेशेंट जो है ये शुगर से भी मुतासर हैं, तो शुगर कंट्रोल भी नहीं रहती सम टाइम। और हल्दी वगैरह वैसे खाने के लिए इस्तेमाल करें तो उससे भी चूंकि चल नहीं पाते ज़्यादा, तो ये मसला होता है। बहरहाल इसमें ना दो तीन एहतियातें एक तो जहन में रखें कि एक तो ज़ख़म की ना सफाई, ये तो ज़ाहिर है रखते हैं, लेकिन ज़ख़म की सफाई की कोशिश करें कि बेहतरीन इंतज़ाम रखें। दूसरे नंबर पे अभी तो चूंकि बाहर जब निकलना है तब तो इन्होंने पट्टी बांधनी ही बांधनी है, लेकिन घर में रहें तो उसको खुला रखें, लेकिन कोशिश करें कि डिसइंफेक्ट रखें। तीसरे नंबर पे जो है वो अगर खुराक में कहें ना, तो इसमें विटामिन सी जो है वो इसका इस्तेमाल करें, जिंक वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। विटामिन सी जैसे अब आगे ये सिट्रस फ्रूट्स आ रहे हैं, किन्नू माल्टा वगैरह, तो उससे भी हीलिंग जरा जो है वो बेहतर होती है। हल्दी का इस्तेमाल जितना इनको रास आता है, जितना मुआफिक आता है, क्योंकि खुश्की करती है, तो उतना लाजमी करें। और चौथे नंबर पे जो है वो एलोवेरा लगाने में भी बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत अच्छा है। वो भी चूंकि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगस भी है, तो एलोवेरा किसी भी सूरत में खा लें, बल्कि इवन शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। और पांचवें नंबर पे जो अभी मैंने इनको तजवीज़ किया है कि सी कैप्सूल हमारा एक होता है जिसके अंदर कुछ तसंक होता है, सिमलू और हल्दी, उसमें भी फिर हल्दी आ गई। तो ये तीन चीज़ें जो है ना, ये खाने में भी कैप्सूल जो है वो खाएं। और इसके अलावा ये जो पाउडर है ना, ये अगर जख्म खुला हुआ है तो उसके ऊपर छिड़क लें। उसके बाद बेशक नारियल का तेल लगा लें, जैतून का तेल लगा लें, तो इससे अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा। लेकिन बहरहाल पाँव की सफाई पहले नंबर पे, बाकी सारी चीज़ें साथ रखें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इससे जल्दी हील हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।